ओके, सो AS22 स्टार्ट करते हैं बेटा। AS22 इज टैक्सेस ऑन इनकम। बेसिकली AS क्यों बनाया गया, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखा है बेटा। सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली AS22 के बारे में। सो वी हैव AS22 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर है। और अगर आपको आपका शेड्यूल 3 का PL याद आ रहा होगा बेटा, तो हम पहले ऊपर इनकम लिखते थे, देन एक्सपेंसेस, देन PBT, और उसके बाद जो हम प्रोविजन माइनस करते थे वो प्रोविजन एक्चुअली सिर्फ प्रोविजन नहीं रहता था, उसको एक्चुअल में कहा जाता था टैक्स एक्सपेंस। और टैक्स एक्सपेंस एक्चुअली कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स क्या है, एक करंट टैक्स जो इनकम टैक्स के हिसाब से रहता है, और दूसरा एक डिफर्ड टैक्स। तो ये AS पूरा सिर्फ ये एक पॉइंट पे बनाया गया है, दैट इज डिफर्ड टैक्स। अब एग्जैक्टली क्या है, धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। तो ये तो बेसिक्स आपको पता है बेटा कि PBT में से जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमें पैट मिलता है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है, राइट। तो हम बात करेंगे सिर्फ ये टैक्स एक्सपेंस के बारे में। अब ये टैक्स एक्सपेंस में दो पॉइंट आ गए, एक है करंट टैक्स। अब ये करंट टैक्स कैसे निकलता है बेटा, तो जो भी इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के हिसाब से मान लेते हैं प्रॉफिट अगर 5 लाख है और टैक्स रेट 30% है, तो 5 लाख का 30% 1,50,000 आता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, अकाउंट्स बोलता है मैं इनकम टैक्स के हिसाब से क्यों चलूँ, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा ना। मतलब लेट्स से अकाउंट्स की इनकम 6 लाख रुपए, अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट 6 लाख रुपए। अब आप लोगों ने टैक्स पढ़ा है बेटा, टैक्स ऑब्वियसली कुछ इंक्लूड करता है कुछ एक्सक्लूड करता है, इस तरह ये ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं, राइट। तो मान लेते हैं एग्जांपल कि टैक्स के हिसाब से 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो करंट टैक्स जो रहता है वो तो करंट टैक्स पे लगेगा, दैट इज आपके करंट टैक्सेबल इनकम पे लगेगा 5 लाख पे। तो 5 लाख का 30% इज 1,50,000, राइट। ये 5 लाख का 30% इज 1,50,000। प्रॉब्लम क्या हुआ, अकाउंट्स बोलता है भाई मेरे हिसाब से तो 6 लाख इनकम है ना, मैं क्यों 5 लाख के हिसाब से चलूँ। 6 लाख के हिसाब से अगर मैं 30% माइनस करूँ तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 4,20,000, मतलब टैक्स आना चाहिए 180। दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट। तो अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए स्पेशली AS22 बनाया गया, और वो है टैक्सेस ऑन इनकम। ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको, तो थोड़े बेसिक पॉइंट भी कवर कर लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो व्हाट इज करंट टैक्स, बेसिकली इट इज नथिंग बट अ टैक्स ऑन करंट इनकम, मोर स्पेसिफिक टैक्सेबल इनकम, राइट। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी कभार जीरो भी आ सकता है, मतलब टैक्स अगर आप इस साल नहीं कमा रहे हो, लॉस में हो, तो टैक्स जीरो आ जाएगा। एंड इट इज एज पर ITR, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से चलता है, राइट, मतलब टैक्सेबल इनकम इन शॉर्ट। डिफर्ड टैक्स कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए जो भी रहेगा। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन, ये आपने हमेशा सीखा बेटा, PL टू प्रोविजन रहता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, करंट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स टू प्रोविजन, हमने ये कर दिया। आइडियली ये टैक्स कहाँ जाना चाहिए, PL में बेटा, तो आइडियली एंट्री हो जाएगी PL टू प्रोविजन, ये तो आपकी बेसिक एंट्री हो गई। और अगर आप पे करते हो टैक्स तो एक नॉर्मल टैक्स पेमेंट की एंट्री, टैक्स टू बैंक, पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हमने यहाँ वर्ड यूज कर दिया एडवांस टैक्स। अब अगेन ये AS22 नहीं है बेटा, दिस इज नॉट AS22, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाने के लिए बता दिया कि नॉर्मल प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री और पेमेंट की एंट्री क्या होती है। तो हम वापस से आते हैं बेटा, प्रॉब्लम सिर्फ यही था कि अकाउंट्स बोलता है मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, टैक्स के हिसाब से नहीं चलूंगा। टैक्स बोलता है मेरे रूल्स बने हुए हैं, टैक्स लॉस बने हुए हैं, मैं टैक्स के हिसाब से चलूंगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ना है, इसलिए हमने AS22 बनाया है, राइट। अब बात करते हैं वाई AS22। तो AS22 सिर्फ एक ही रीजन से बनाया गया, अकाउंटिंग इनकम इज नॉट इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। प्रॉब्लम ये था कि मेरा अकाउंट्स का इनकम जो था वो टैक्सेबल इनकम से मैच नहीं कर रहा था। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, हम एक एक करके नीचे रीजंस देखेंगे, रीजंस क्या हो सकता है, डिफरेंस क्या हो सकता है बेसिकली। तो डिफरेंस को इस AS ने दो पार्ट में बांट दिया है, एक है टाइमिंग डिफरेंस और एक है परमानेंट डिफरेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग बहुत सिंपल सा है, आज AS टैक्स बोलता है कि पूरा डेप्रिसिएशन आज क्लेम कर लो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस धीरे धीरे राइट ऑफ करो, लेकिन अकाउंट्स का पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। हो सकता है आज जो अकाउंट्स बोल रहा है कल टैक्स भी वही बोलेगा, लेकिन वो कल बोलेगा ना, मतलब नेक्स्ट ईयर बोलेगा, राइट। तो ये जो टाइमिंग का डिफरेंस है ये एक डिफरेंस है, और एक होता है परमानेंट। अकाउंट्स बोलता है मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन टैक्स बोलता है मैं कभी भी रिकॉर्ड, जिंदगी में कभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस आता है बेटा अगर, तो उसको हम आउट ऑफ स्कोप बोल देते हैं, मतलब इसका कोई रूल आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा डिफरेंस रहेगा, राइट। जो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस है उसके लिए हमने डिफर्ड टैक्स बनाया। तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस, बेसिकली विच ओरिजिनेट्स इन 1 ईयर एंड रिवर्सेस इन 1 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। इस साल में फर्क आया, लेकिन ये फर्क वापस रिवर्स जरूर होगा। एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ी देर में। परमानेंट विच ओरिजिनेट्स इन 1 ईयर एंड डज नॉट रिवर्स, एक बार आया अगले साल कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे अकाउंट्स बोलता है अगर कुछ पेनल्टी पे करोगे तो मैं पेनल्टी यहाँ लिखूंगा। अकाउंट्स बोलता है मैं पेनल्टी यहाँ लिखूंगा, डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस, अकाउंट्स का PL में आता है। लेकिन टैक्स बोलता है मैं पेनल्टीज अलाउ नहीं करूंगा, इट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, राइट। तो क्या कभी भी फ्यूचर में ये पेनल्टी वापस टैक्स लेकर क्या, द आंसर इज नो। दैट मींस दिस इज द परमानेंट डिफरेंस। और अगर परमानेंट डिफरेंस आ रहा है तो ये AS उसके लिए नहीं है बेटा, ये दिस AS इज नॉट फॉर दिस। डिफरेंस किसके लिए, टाइमिंग डिफरेंस। एक एग्जाम्पल लेता है, एग्जाम्पल ये है कि
अकाउंट्स में लेट्स से डेप्रिसिएशन 20% है, 20%, राइट। तो यहाँ पे P&L में आएगा 20 आएगा, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि आप क्या करो, एक फर्स्ट ईयर में उसको राइट ऑफ कर दो पूरा, मतलब फर्स्ट ईयर में उसको पूरा एक्सपेंस मार लो, मतलब 100% डेप्रिसिएशन ले लो। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन पूरा 100 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया टैक्स के हिसाब से, राइट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, टैक्स ने तो 100 एक साथ ले लिया, मतलब अगले साल वो डेप्रिसिएट नहीं करेगा, लेकिन क्या अकाउंट्स हर साल 20 करेगा? द आंसर इज यस। मतलब अकाउंट्स भी 100 करेगा ना कभी ना कभी, तो 20 आज करेगा, 20 अगले साल, फिर 20 अगले साल, 20 अगले साल, 20 अगले साल, मतलब टैक्स भी 100 बोल रहा है, अकाउंट्स भी 100 बोल रहा है, दोनों बात बराबर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइमिंग का खेल है। वो आज पूरा 100 नहीं बोल रहा, वो शायद धीरे धीरे करके बोलेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, राइट, दिस इज द मेजर डिफरेंस। और यही बात है टाइमिंग डिफरेंस की। टाइमिंग डिफरेंस क्या बोल रहा है? विच ओरिजिनेट्स इन वन पीरियड एंड रिवर्सेस इन वन और मोर अकाउंटिंग पीरियड, जो धीरे धीरे रिवर्स जरूर होगा, राइट। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट ऑन द स्पॉट अलाउ कर देता है। जैसे आपने हमेशा P&L बनाया होगा बेटा, ये P&L बनाया होगा और यहाँ पे आपने लिखा होगा टू इंटरेस्ट लेट्स से 100 एड आउटस्टैंडिंग 20 आउट ऑफ कॉलम 120, ऐसा आपने लिखा होगा बहुत बार। लेकिन टैक्स के हिसाब से अगर आपको याद आ रहा होगा तो सेक्शन 43 आपको बोलता है इट इज अलाउड ओनली इफ पेड। मतलब अगर आप P&L टैक्स के हिसाब से बनाओगे तो वो इंटरेस्ट सिर्फ 100 रुपीज अलाउ करेगा अभी। इसका मतलब ये है कि वो 20 कभी अलाउ नहीं करेगा, आंसर सिर्फ वो अलाउ करेगा। अब मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? जो पे करना बाकी है। अब आप पे कब करोगे? कहने से अगले साल। अगले साल थोड़ी अकाउंट्स में आप लिखोगे वापस 20 रुपीज लिखोगे कि यहाँ पे द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के नीचे एक ब्रैकेट रहता है फॉर द ईयर। मतलब ये 20 आपने पे जरूर किया, लेकिन इस साल का नहीं, पिछले साल का। मतलब अकाउंट्स में आप 20 नहीं लिखोगे इस बार, लेकिन टैक्स में इस बार आपने 20 पे किया, वो 20 जरूर लिखेगा, राइट। दैट मीन्स वो रिवर्स हो रहा है। तो एंड देयरफॉर जब वो रिवर्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। अकाउंट ने बोला मैं आज खर्चा मान ले रहा हूं, अब अगले साल मान लेना जब मैं पे करूंगा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस, राइट। डेप्रिसिएशन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, मैं आज 20 मान लेता हूं, इनकम टैक्स बोलता नहीं, मैं तो सेक्शन 32 के हिसाब से ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट जो है वो मानूंगा। तो उसके हिसाब से लेट्स से मैं 50% मानता हूं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों 100% मानने वाले हैं, शायद आज नहीं शायद कल, लेकिन दोनों 100 मान तो रहे ना, सिर्फ टाइमिंग का खेल है, राइट। एंड देयरफॉर अगेन दिस इज नोन एज द टाइमिंग डिफरेंस। हमें इनके ऊपर ही ध्यान देना है। नेक्स्ट आरडीडी। अकाउंट्स में हम आरडीडी लगाते हैं, राइट, प्रोविजन बनाते हैं कि हमें लगता है पैसा डूब सकता है, राइट। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है भाई देखो जब डूबेगा तभी। तो कहने से हमें लग रहा है डूब सकता है, तो कभी ना कभी तो डूबेगा ना, राइट। अकाउंट्स ने आज ही खर्चा मान लिया, शायद टैक्स कल या अगले साल खर्चा मानेगा, तो अगेन कभी ना कभी तो टैक्स भी तो मानेगा नहीं खर्चा। तो ये सिर्फ टाइमिंग का खेल है। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अकाउंट्स में हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को फर्स्ट ईयर में ही P&L डेबिट में लिख देता है, लेकिन टैक्स बोलता है इसको हम 5 साल में डिवाइड करके देंगे, राइट। इसको हम 5 साल में करेंगे। मतलब इनकम टैक्स भी बोलता है कि मैं खर्चा मानूंगा लेकिन 1 साल में नहीं, इसको 5 साल में डिवाइड करूंगा, एमोटाइज करूंगा, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट्स में क्या होता है? वन टाइम हो जाता है। तो क्या ये डिफरेंस वापस रिवर्स होने वाला है? द आंसर इज यस, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। नेक्स्ट सेक्शन 44AD अगर आपको याद आ रहा होगा प्रेजेंटिव इनकम का है बेटा। प्रेजेंटिव इनकम क्या रहता है? आप अकाउंट्स मत बनाओ, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो, सीधा टर्नओवर का 8% या 6% जो भी व्हाटएवर द केसेस वो आप पे कर दो, राइट। परमानेंट डिफरेंस है, मतलब ये कभी भी रिवर्स नहीं होने वाला है। जो हम सोच रहे हैं अकाउंट्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से, वो कभी इनकम आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया। तो ये डिफरेंस हमेशा ही रहेगा बेटा, राइट। नेक्स्ट पेनल्टी, जैसे मैंने आपको ऊपर में एग्जांपल दिया बेटा, अकाउंट्स जो भी पेनल्टीज लिखते हो P&L डेबिट लिखते जाता है, लेकिन टैक्स बोलता है मैं कभी ये लिखूंगा भी नहीं। अब कभी भी नहीं लिखेगा मतलब ये कभी रिवर्स होगा ही नहीं, राइट। इट इज अगेन अ परमानेंट डिफरेंस। नेक्स्ट कैश पेड इन एक्सेस ऑफ 10,000। अगर आपको याद आ रहा होगा अकाउंट्स बोलता है भाई किसको भी कैश पे करो, सैलरी पे करो, जो भी पे करो, अगर आपने कैश में पे किया है वो तो डेबिट में लिखते जाएगा, खर्चा तो हुआ है। लेकिन टैक्स बोलता है भाई अगर तुमने 10,000 से ज्यादा पे किया है तो मैं उसको डिसअलाउ कर दूंगा, राइट। अब ये लिमिट्स चेंज भी होती रहती है। तो यहाँ पे ये परमानेंट डिफरेंस है, मतलब ये कभी रिवर्स नहीं होने वाला है। मतलब हमारे काम के क्या आएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आएगा बेटा वो है डेप्रिसिएशन और प्रिलिमिनरी। इसमें मतलब क्वेश्चन नॉर्मली आते ही रहते हैं। तो डेप्रिसिएशन एंड प्रिलिमिनरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस माने जाएंगे, राइट। अगेन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो टाइमिंग डिफरेंस से होगा क्या? एग्जैक्टली टाइमिंग डिफरेंस से क्या होगा? तो टाइमिंग डिफरेंस विल लीड टू क्या फर्क पड़ेगा? तो या तो DTL आएगा या तो DTA आएगा ना। व्हाट इज DTL एंड व्हाट इज DTA? धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। DTL का फुल फॉर्म है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, DTA का फुल फॉर्म है डिफर्ड टैक्स एसेट, राइट। क्रिएट करने की एंट्री। अब अगर मुझे क्रिएट करना है बेटा, क्रिएट, तो बहुत सिंपल सा रूल है, लायबिलिटी हैज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी को क्रेडिट होगा तो सीधी बात है टैक्स को डेबिट हो जाएगा, दैट इज टैक्स एक्सपेंस टू DTL। नेक्स्ट अगर इसको रिवर्स करना है तो इसकी रिवर्सल एंट्री यहाँ हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या है? विच ओरिजिनेट्स इन 1 ईयर एंड विच रिवर्सेस इन 1 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। जो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स में वापस रिवर्स जरूर होगा। तो कभी ना कभी तो आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो रिवर्सल एंट्री में आनी चाहिए,
राइट। और अगर आपको एसेट क्रिएट करना है, DTA क्रिएट करना है, तो एसेट एज बैलेंस डेबिट, तो DTA डेबिट हो जाएगा, तो सीधी बात है टैक्स एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, DTA टू टैक्स एक्सपेंस, एंड रिवर्सल की एंट्री बन जाएगी टैक्स एक्सपेंस टू DTA। अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मतलब सिर्फ ये था कि टाइमिंग डिफरेंस से क्या होगा, या तो आपको DTA बनाना पड़ेगा और या तो DTL बनाना पड़ेगा, बस इतना ही है इस AS में। अब बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर DTA कब बनाना है, DTL कब बनाना है, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल्स आगे दिए हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन एंड व्हाट टू क्रिएट, कब क्या बनाना है, तो रूल बहुत सिंपल सा है, क्रिएट DTL इफ, DTL कब बनाएंगे, जब अकाउंटिंग एसेट आपके टैक्स के एसेट से ज़्यादा रहेगा, जब अकाउंटिंग इनकम आपके टैक्स के इनकम से ज़्यादा रहेगी, जब अकाउंटिंग एक्सपेंस आपके टैक्स के एक्सपेंस से कम रहेगा, जब अकाउंटिंग लाइब्रेरी आपके टैक्स लाइब्रेरी से कम रहेगी। अब नॉर्मली ये पढ़ने के बाद बच्चे बोलते हैं सर ये AS बहुत टफ है, हम नहीं रीड करेंगे, हमको थोड़ी इतना याद रहेगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो मैं आपको ये लर्न करने बोल भी नहीं रहा हूँ बेटा, ये लर्न करने बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ओनली एक चीज़ याद रखने बोलूँगा, दिस इनकम के बेस पे, इनकम के बेस पे। क्यों इनकम के बेस पे, बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से अगर आप करोगे कुछ क्वेश्चंस तो वो लर्न भी हो जाता है बेसिकली। मैं आपको सिर्फ इनकम बोलूंगा, अगर मेरी अकाउंट्स की इनकम ज़्यादा रही तो मैं DTL बनाऊंगा, और अगर मेरी अकाउंट्स की इनकम कम रही तो मैं DTA बनाऊंगा, दैट इज सिंपल। मतलब मैंने सिर्फ एक ही रूल बनाया। और अगेन अगर आपको रूल लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो रूल्स बिना लर्न किए भी हम आंसर्स बना सकते हैं। वो कैसे, मैंने आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छे से बेसिक एग्जाम्पल दिया है, चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के तो दिया, बट मैं बिल्कुल ही बोलूंगा ये लर्न करो। ये सिर्फ AS बोलता है तो मैं लिख के दिया है, बच्चे बोलते हैं सर शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, तो मैं लिख के दिया यहाँ पे, बट आइडियली मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये लर्न करो। रूल सिर्फ इतना है बेटा कि अगर डिफरेंस आता है और वो टाइमिंग डिफरेंस रहता है तो आपका DTL कितना क्रिएट करना है, जितना भी टाइमिंग का डिफरेंस है इनटू टैक्स रेट, और DTA भी कितना क्रिएट करना है उतना ही, टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। मतलब अकाउंट्स और टैक्स में जितना भी आपका डिफरेंस आ रहा है इनटू टैक्स रेट, उतना आपका डिफरेंस आने वाला है, या तो DTA या तो DTL। अब व्हेन टू क्रिएट, तो मैंने यहाँ लिख के भी दिया बेटा, डोंट लर्न द अबव, इंस्टेड मेक अ रफ PNL विथ रैंडम अमाउंट्स फॉर बोथ अकाउंट्स एंड टैक्स। अब क्या करो, PL बनाना शुरू करो। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, प्लीज ध्यान देना, इस एग्जांपल पर पूरा AS इसके ऊपर बेस्ड है, और आप हमेशा ये T बना के आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अकाउंट्स बोलता है PBT मेरा 5 लाख है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख है, सीधी बात है अकाउंट्स बोलेगा मैं 5 लाख के हिसाब से टैक्स लगाऊंगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि टैक्स बोलता है मेरा जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है। अब ऑब्वियसली देयर माइट बी अ डिफरेंस, राइट, देयर माइट बी डिफरेंस। लेट्स अज्यूम दिस इज अ टाइमिंग डिफरेंस। एक होता है परमानेंट, अगर परमानेंट रहता मैं कुछ भी नहीं करता, अगर परमानेंट होता हम कुछ भी नहीं करते, हम सीधा सीधा ब्लैंक छोड़ देते, हम बोलते हैं ये परमानेंट डिफरेंस है, दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS 22। बट अगर ये टाइमिंग डिफरेंस है तो कितने का डिफरेंस है बेटा, कितने का डिफरेंस है, आई से 1 लाख। तो आपका आंसर तो मालूम है आपको, 1 लाख पे जितना भी टैक्स रेट है, लेट अस अज्यूम 30%, तो 30% के हिसाब से कितना डिफरेंस आने वाला है, 30,000। मतलब आंसर मालूम है हमको 30,000 लाना है, जितना भी डिफरेंस है उसका टैक्स रेट 1 लाख इंटू 30%, दैट इज 30,000। अब प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पर है, इज इट DTL और इज इट DTA। अब वो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो ये लर्न करना पड़ेगा सारा, लेकिन अगर कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट पे ध्यान दो नीचे। तो होता क्या है, सो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था वो जो बेसिक्स था यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ये वाला पूरा AS इसके ऊपर टिका हुआ है। तो PBT ये किसकी इनकम रहती है बेटा, ये तो अकाउंट्स के हिसाब से चलता है, लेकिन करंट टैक्स पे चलता है, ये टैक्स के हिसाब से चलता है, तो वही देखेंगे हम यहाँ पे। अब आइडियली मैंने क्या करना चाहिए था, 5 लाख करना चाहिए था, राइट, 5 लाख, और 5 लाख पे मैंने 30% लगाना चाहिए था। अगर आप ध्यान दोगे सिर्फ ये वाले पॉइंट्स पे देखो, PBT ये अकाउंट्स के हिसाब से 5 लाख, और मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना चाहिए वो 30% लेस हो आना चाहिए। अगर आप देखोगे ये एरोस पे ध्यान दो, 5 लाख से 30% माइनस करके 3.5 लाख रुपए आना चाहिए, राइट। और फिर टैक्सेबल इनकम बोलता है मैं 4 लाख पे आऊंगा, दैट इज जितनी भी इनकम है आपकी टैक्स की इनकम, तो 4 लाख के हिसाब से 30% आपका टैक्स कितना है बेटा, 1,20,000। अब आप देखो 5 लाख में से अगर आप 120 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 380, लेकिन आपको तो आंसर 350 चाहिए, दैट मीन्स कहने से और 30,000 माइनस करना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर मैच होगा। बस अगर ये माइनस करना पड़ा ना बेटा तो ये DTL है, दैट्स इट। हर बार जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप ये PNL बना के आंसर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा रूल है बेटा। अकाउंट्स के हिसाब से मैंने इनकम यहाँ ले ली, राइट, अकाउंट्स के हिसाब से इनकम यहाँ ले ली, टैक्स के हिसाब से मैंने इनकम माइनस कर दी, 4 लाख इंटू 30% जो भी आएगा, और उसके बाद मैं जाता हूँ मेरे अकाउंट्स के हिसाब से मेरा आंसर कितना आना चाहिए। तो बीच का जो डिफरेंस है या तो आपको प्लस आंसर मिलेगा या तो माइनस मिलेगा। अगर नेगेटिव आंसर मिला तो वो DTL है, और अगर पॉजिटिव आंसर मिला तो वो DTA है। बहुत सिंपल सा रूल है, आगे देखते हैं क्या है। सेम एग्जाम्पल, अब मैंने DTA क्रिएट करना सिखाया, देखो क्या बोल रहा है। मैंने 5 लाख किया इसकी इनकम, और अकाउंट्स की टैक्स की इनकम कितनी लिया, 7 लाख। रूल के हिसाब से मेरा 5 लाख है अगर, तो 5 लाख से 5 लाख से मेरा आंसर 30% माइनस करके 3,50,000 आना चाहिए। तो अकाउंट्स बोलेगा भाई देखो
टैक्स का कुछ भी हो, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मैं मेरा 5 लाख से 30% माइनस करके मेरा आंसर 350 दिखना चाहिए, राइट। लेकिन टैक्स बोलता है सर मैं 5 लाख पे थोड़ी, मैं तो 7 लाख पे टैक्स आऊंगा, राइट, 7 लाख पे टैक्स लगेगा, तो 7 लाख पे 30% कितना हो रहा है, 2,10,000। अब अगर आप देखोगे 5 लाख में से अगर आप 2,10,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 290, लेकिन आपको तो 350 चाहिए, क्या आपको 60,000 प्लस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, एंड दिस विल क्रिएट DTA। बहुत सिंपल सा रूल है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया। क्या चीज़ पे ध्यान दिया? मैंने सिर्फ इनकम पे ध्यान दिया। अब अगेन अगर आपको लर्न करने की इच्छा हो रही है तो आप लर्न कर सकते हो, नहीं तो हमेशा 1 मिनट लगता है सिर्फ ये टी बना के आंसर निकालना है कि एग्जैक्टली क्या है। तो रूल बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप टी बनाते हो, अगर आप टी बनाते हो ये वाले, राइट, और यहाँ पे आप लिखते हो PBT, लेट्स से 10 लाख, और यहाँ पे ये अकाउंट्स के हिसाब से और टैक्स के हिसाब से अगर आप लिखते हो यहाँ PBT लेट्स से 8 लाख, तो डिफरेंस कितना है बेटा? 2 लाख, मतलब आंसर 2 लाख इंटू टैक्स रेट, जो भी डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस 2 लाख इंटू टैक्स रेट लेट्स से 30%, तो 2 लाख का 30% कितना हुआ बेटा? तो आंसर आएगा 60,000। मतलब आपका या तो DTL बनेगा या तो DTA बनेगा, राइट। अगेन अगर आप कंफ्यूज हो, कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो और लर्न नहीं है आपको, तो रूल बहुत सिंपल सा है बेटा, आप यहाँ लिखोगे PBT अकाउंट्स के हिसाब से 10 लाख, आपका आंसर आपका टैक्स माइनस करने के बाद 7 लाख आना चाहिए, 10 लाख में से 30% माइनस करना है, राइट। उसमें से सबसे पहले हम करंट टैक्स माइनस करेंगे। नाउ व्हाट इज करंट टैक्स? तो करंट टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पे लगेगा, विच इज 8 लाख पे 30%। अगेन 30% मैंने दिया हुआ है, कभी 35 भी रहेगा, कभी 40 भी रहेगा, वॉट एवर द केस इज, राइट। तो 30% आने वाला है, राइट। तो 8 लाख का 30% कितना आएगा बेटा? 2.4 लाख। अब मुझे बताइए 10 में से अगर 2.4 माइनस हुआ, 10 में से 2.4 माइनस हुआ तो कितना आएगा? इट विल बी 7.6। मुझे तो 7 आंसर चाहिए, तो कहने से 60,000 और माइनस करना पड़ेगा बेटा। यस, अगर माइनस करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं DTL, दैट्स इट, सिंपल सा केस है। तो ये DTL है, और अगर प्लस करेंगे ना बताइए तो उसको हम बोलेंगे DTA। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ DTL और DTA, दैट्स इट, इतना ही करना पड़ेगा। अब आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे रह सकते हैं मैं आपको इसके साथ आगे आगे समझाना शुरू करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक सा ये एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि आपको करना कैसे है, तो ये टी हो गया। लेकिन अगेन मैंने एक कंसेप्ट क्वेश्चन और रखा है समझाने के लिए कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, कैसे रिवर्सल्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर्स में, राइट। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं। मैंने एक कंसेप्ट क्वेश्चन रखा है आपके लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड 50,000, मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 पे किया, एमोटाइज इन 5 years फॉर टैक्स पर्पस, और जैसे टैक्स के बारे में बोला मैंने कि ये 5 साल में एमोटाइज होने वाला है, राइट। टैक्स रेट 30% है। तो लेट अस अज्यूम अ GP ऑफ 5 लाख। अगेन जैसे मैंने ये अज्यूम किया, आप लोग कोई भी अमाउंट अज्यूम कर सकते हो बेटा। आप लोग टी बना के बेसिकली आपको ये मालूम है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे ये 50,000 है, राइट। तो डिफरेंस नीचे कितना आएगा वो चेक कर लेंगे। मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या क्या होगा, आप अकाउंट्स में और टैक्स में कैसे एंट्रीज करोगे, उसके लिए मैंने छोटा सा PL बनाना शुरू किया। प्लीज ध्यान दीजिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स बोलता है मैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस PL में लिखूंगा, तो उसने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस PL में लिख दिया 50,000, तो उसने बिल्कुल सही किया। जैसे मैंने आपको बताया GP मैंने 5 लाख अज्यूम किया, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख, जो अज्यूम करना है। मैंने GP अज्यूम कर लिया 5 लाख, तो 5 लाख में से अगर मेरा 50,000 खर्चा हो गया तो मेरे हिसाब से इनकम कितनी होगी? 4,50,000। मेरे हिसाब से इनकम कितनी हो गई? 4,50,000। तो मैंने ये PBT बना दिया। लेकिन टैक्स का बोलना क्या था, मैं उसको धीरे धीरे करके एमोटाइज करूंगा। मतलब क्या, उसने पहले 50,000 एसेट साइड में लिखा होगा और उसको 5 साल में राइट ऑफ करेगा, मतलब कहने से 10,000 PL में डालेगा। द आंसर इज यस। तो उसने पहले साल 10,000 राइट ऑफ किया और एसेट कितना बता दिया? 40,000। अब ये 10,000 उसने कहाँ लिखा होगा? PL के डेबिट में, राइट। 10,000 राइट ऑफ किया, तो अब वही देखो GP 5 लाख था बेटा, 5 लाख में से अगर 10,000 माइनस हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा? 4,90,000। सिंपल सा रूल है, 490 आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स हुआ ऐसे कि मैंने फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस मान लिया 50,000 फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स में, लेकिन टैक्स बोल रहा है मैं भी 50 की मानूंगा, एक साथ नहीं, मैं 10 10 10 10 10 5 साल में मानने वाला हूं। मतलब कहने से 5 साल मैं जितना मान रहा हूँ अकाउंट टैक्स भी उतना ही मानने वाला है, यस। लेकिन ये टाइमिंग का खेल है, मैं आज मान रहा हूँ शायद टैक्स धीरे धीरे मानेगा लेकिन खर्चा जरूर मानेगा, राइट। दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट्स इन 1 ईयर। आज डिफरेंस आ रहा है लेकिन कभी ना कभी ये रिवर्स जरूर होगा, कभी ना कभी ये 50,000 जरूर मानेगा, राइट। तो हम चेक करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 450 से स्टार्ट करना चाहिए बेटा, तो 450 यहाँ आ गया, टैक्स रेट 30%, तो मेरे हिसाब से आंसर 30% माइनस करके 3,15,000 जाना चाहिए। अकाउंट्स बोलेगा भाई देखो टैक्स को जो करना है करो, मैं 4,50,000 पे 30% माइनस करके मेरा जो बैलेंस रहेगा 3,15,000 मैं वहीं पे आने वाला हूँ, राइट। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज करंट टैक्स। करंट टैक्स बोलेगा 490 पे आएगा, 490 पे 30% कितना हो रहा है बेटा? 147। मतलब देखा जाए तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर मैच करने के लिए 12,000 ऐड करना पड़ेगा बेटा। प्लस करने के लिए हमने रूल क्या सीखा था? क्रिएट DTA। क्रिएट क्या करना है? DTA। और DTA कितना क्रिएट करना है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे 12,000 आ चुका है। क्यों? डिफरेंस कितना आया था बेटा? अगर आप चेक करोगे व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस, यहाँ 4.5 लाख था और यहाँ 490 था। 450 और 490 का डिफरेंस कितना है? 40,000। 40,000 का 30% आपको मालूम था, 40,000 का 30% इज 12,000। आंसर तो 12,000 आना था, ये मालूम था आपको, बस फर्क कितना है, ये DTA है या DTL है वो आपने बिना लर्न किए सिर्फ बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, ये प्लस है या माइनस है। क्या ही पॉइंट क्लियर है?
राइट। आगे देखते हैं, अब रूल्स के हिसाब से देखते हैं। बाय रूल्स अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। अगर अकाउंटिंग इनकम कम रही तो आप DTA क्रिएट करते हो। ये मैंने ऊपर लिख के दिया है बेटा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा। इफ अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, क्या क्रिएट करना है? DTA क्रिएट करना है। तो क्या हमने DTA ही क्रिएट किया? यस, बट मैंने तो बिना लर्न किया, मैंने तो रूल पे ध्यान भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपको बोला कि ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, राइट। दूसरा, अगर आप यही रूल एक्सपेंस के हिसाब से सोचना चाहते हो, सोचो एक्सपेंस के हिसाब से क्या होगा। अकाउंट का एक्सपेंस 50,000 है, टैक्स का एक्सपेंस कितना है? 10,000। क्या अकाउंट का एक्सपेंस ज्यादा है? यस। ऊपर वापस रूल पे चलते हैं बेटा, ऊपर वापस रूल पे चलते हैं। इफ द अकाउंट एक्सपेंस इज मोर देन टैक्स एक्सपेंस, अगेन क्रिएट DTA, हमने DTA क्रिएट किया, राइट। और तीसरा रूल एसेट का रूल। एसेट बेटा, अकाउंट्स ने एसेट कितना बताया यहाँ पे, सोचो अकाउंट्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाएगी। कहने से उसने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 0 लिखा होगा, क्योंकि उसने तो पूरा खर्चा माना ना 50,000, राइट। तो कहने से अकाउंट का एसेट सिर्फ 0 है और टैक्स का एसेट 40,000 है, तो कहने से अकाउंट एसेट इज लेस देन टैक्स एसेट। यस, ऊपर चलते हैं एक बार फिर से बेटा, अकाउंट एसेट इज लेस देन टैक्सेबल एसेट, क्रिएट DTA। मतलब मैं एक ही इसमें आपको तीनों रूल समझा पा रहा हूँ, राइट। एक ही इसमें मैंने आपको इनकम रूल भी समझा दिया, एसेट का रूल भी समझा दिया, एक्सपेंस का रूल भी समझा दिया। मतलब हर चीज से, हर एंगल से अगर आप सिर्फ नॉर्मल टी बना के नॉर्मल P&L बैलेंस शीट बना सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। ये आंसर मिलना शुरू हो गए। तो मैंने यहाँ पे आप देखो, वी कैन चेक इधर फॉर एक्सपेंस रूल ऑल्सो एंड एसेट रूल ऑल्सो। मैंने आपको चेक करके बताया अभी, राइट। अगर रूल लर्न हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ये कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया। कभी भी आप टी बना के देखो, आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट, तो हमने क्या कर दिया, क्रिएट DTA कितना आएगा बेटा? टाइमिंग डिफरेंस 40,000 का डिफरेंस था इनटू टैक्स रेट, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है पता है कि यहाँ तक भी बच्चे समझ लेता है, यहाँ तक भी बच्चों को समझ आता है। प्रॉब्लम सेकंड ईयर में होती है। लेट्स सी सेकंड ईयर क्या हुआ, चेक करो अच्छे से। अब क्या होगा, अकाउंट्स ऑलरेडी 50,000 मान चुका है पहले साल, राइट। तो कहने से अकाउंट्स बोलेगा मेरा एक्सपेंस इस साल कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो 50 बोल चुका हूँ, राइट। लेकिन टैक्स का वही चलता रहेगा 10,000 करके। तो सोचो टैक्स का अभी एसेट कितना दिख रहा है? 40,000। उसने 10,000 फिर से राइट ऑफ करके 30 बताया होगा, और उसने 10,000 यहाँ लिखा होगा। अगेन वही रूल से मानते हैं, 5 लाख रुपये मेरा GP था, 5 लाख GP था। अकाउंट्स के हिसाब से इस बार इनकम 5 लाख आ गई, और टैक्स के हिसाब से कितनी आ गई? 490। वही रूल से वापस जाएंगे, वही रूल से। तो PBT यहाँ पे 5 लाख आ गया, मेरे हिसाब से मेरा आंसर 3,50,000 आना चाहिए था, 5 लाख माइनस 30%, राइट। और अगर हम टैक्स के हिसाब से चलेंगे तो 490 इंटू 30% कितना हो रहा है? 147। और अब अगर आप देखोगे बैलेंस शीट माइनस आ रहा है। बच्चे यहाँ करते हैं क्रिएट DTL, सर माइनस आपने सिखाया था DTL, बेटा दिस इज द सेकंड ईयर एंड नाउ वी वोंट क्रिएट DTL। क्या आपने DTA पहले बनाया था? यस, एंड इट्स टाइम फॉर रिवर्सल ऑफ DTA एंड नॉट क्रिएट DTL। माइनस तो आया ट्रू, लेकिन ये फर्स्ट ईयर है क्या बेटा? नहीं, दिस इज द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में हम क्या करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में क्या करेंगे? वी विल रिवर्स दिस। टाइमिंग डिफरेंस याद है हमने क्या सीखा ऊपर? विच ओरिजिनेट्स इन 1 ईयर एंड रिवर्सेस इन 1 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। तो ये रिवर्स होना शुरू हो गया बेटा, अकाउंट्स टैक्स ने अकाउंट खर्चा मानना शुरू कर दिया। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। वी वोंट क्रिएट DTL अगेन। क्यों? क्योंकि हमने DTA क्रिएट किया, राइट। तो सिंस लास्ट ईयर वी क्रिएटेड DTA, इट्स टाइम फॉर रिवर्सल ऑफ DTA। तो हम वहां पे आंसर ये नहीं लिखेंगे क्रिएट DTL, सर ने सिखाया था सर माइनस आया तो DTL क्रिएट करना, नहीं, चेक करना इज इट द सेकंड ईयर। अगर सेकंड ईयर है तो यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू रिवर्स व्हाट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड। सो दिस इज DTA रिवर्सल। अगेन रिवर्सल कितना रहेगा बेटा? इस बार डिफरेंस कितना आया? तो कहने से 10,000 का डिफरेंस आया। आप एक्सपेंस में डिफरेंस देखो तो भी 10,000 का है, इनकम में डिफरेंस देखो तो भी 10,000 का है। तो आंसर कितना आने वाला है? कहने से 10,000 इंटू टैक्स रेट दैट इज 3,000। तो आप 3,000 से उसको रिवर्स करोगे, और वही आंसर हमारा यहाँ पर भी आया अगर आप चेक करोगे। मतलब अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है तो आप ये आंसर बनाने के लिए एक छोटा सा रफ वर्क करके ये आंसर निकाल सकते थे। तो मैंने क्या किया, एक पूरा आपको कंसेप्ट क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। आई होप ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे दिस विल रिपीट फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर एंड DTA विल बिकम निल। जो आपने DTA क्रिएट किया था बेटा, DTA कितना क्रिएट किया था? 12,000। फर्स्ट ईयर में कितना रिवर्स हुआ? मतलब सेकंड ईयर में सॉरी 3,000, थर्ड ईयर में 3,000, फोर्थ ईयर में 3,000, फिफ्थ ईयर में 3,000। कहने से DTA वापस रिवर्स होकर 0 हो जाएगा। आंसर इज यस। यही एम था आपका AS22 बनाने का, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन दे दिया, राइट। कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे प्रैक्टिस में, बट 2-3 पॉइंट्स और पढ़ लेता हूं। नाउ व्हाट इज सर्टेनिटी? क्या सर्टेनिटी रिक्वायर्ड है? इस एस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो आपको इस पे थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जब भी DTA बनाओगे उसमें आपको सिर्फ पॉइंट लिखना पड़ेगा, सर्टेनिटी इज रिक्वायर्ड। क्या है बेसिकली ये चीज, क्या करना है आपको, तो चेक करना है। DTA क्या कर रहा है बेसिकली? कहने से आपका वो टैक्स कम कर रहा है, आपका वो टैक्स कम कर रहा है। अगर आप देखोगे प्लस कर रहा था, दैट मीन्स वो माइनस अमाउंट को प्लस कर रहा था। अगर आप टैक्स एक्सपेंस माइनस करोगे तो इट इन्फ्लेट्स द इनकम, वो आपकी इनकम बढ़ा रहा है। और DTA आप कहाँ लिखोगे? कहने से बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये बैलेंस शीट में DTA तो लिख दिया,
मतलब आपने एक एसेट क्रिएट कर दिया, राइट? ये एसेट क्रिएट कर दिया, अब मैं आपको जाओ ये एसेट बेच के आओ, पैसे लेके आओ, तो विल यू बी एबल टू सेल दिस एसेट? द आंसर इज नो, क्योंकि ये तो आपका सेल्फ क्रिएटेड एसेट है, ये कोई एक्चुअल में एसेट नहीं है। यू आर एक्चुअली इन्फ्लेटिंग द इनकम, राइट? आपने क्या किया, आपने एक एसेट बढ़ा दिया, कहने से एसेट की वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपका फायदा हुआ। आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई मतलब आप बुक्स में बता रहे हो आपके एसेट बढ़ गया मतलब आपका फायदा हो गया, जबकि ट्रूली स्पीकिंग ये एसेट है ही नहीं। कभी इसको बेच सकते हैं कि हम? कभी नहीं। दैट मीन्स कभी ना कभी तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो इसको राइट ऑफ करने का पड़ेगा। यस, हमने आज क्रिएट किया, अगले साल से रिवर्सल होगा, मतलब इसको हम धीरे धीरे कम करके जीरो करेंगे, ट्रू। लेकिन जीरो कैसे करेंगे बेटा? कहने से यहाँ पीएनएल में ये राइट ऑफ होकर यहाँ पर आएगा, डीटीए रिटर्न ऑफ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? लेकिन यहाँ प्रॉफिट रहना चाहिए ना आपके पास। व्हाट इफ यहाँ प्रॉफिट ही नहीं है, तो कहां से राइट ऑफ करूं मैं? अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हम राइट ऑफ कर पाएंगे कि? द आंसर इज नो। तो आपको राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट चाहिए ना। यस, अब प्रॉफिट अगर अगले साल हुआ ही नहीं तो फिर राइट ऑफ कहां से करेंगे? तो आप बोलोगे सर फिर से थर्ड ईयर में करेंगे। सोचो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हो ही नहीं रहा। दैट मीन्स अगर आप सर्टन ही नहीं हो अगले साल प्रॉफिट के लिए तो डीटीए राइट ऑफ कैसे करेंगे? तो ये डीटीए बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पर ये एस बोलता है, बस देखो, एक तो आप प्रूडेंस के अगेंस्ट जा रहे हो। प्रूडेंस क्या बोलता है? एक्सपेक्ट द लॉसेस बट इग्नोर द गेन्स। आप तो इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हो, जबकि एक फेक एसेट क्रिएट कर रहे हो। एसेट तो है ही नहीं वो, अगर मैं बेचने बोलूं तो आप बेच भी नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ फेक एसेट। अगर फेक एसेट क्रिएट करना है और धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करना है तो आपने सर्टन रहना चाहिए बॉस यहाँ पे प्रॉफिट आने वाला है, ये प्रॉफिट आएगा तभी तो ये राइट ऑफ होगा, नहीं तो राइट ऑफ किससे होगा? दैट मीन्स यू शुड बी सर्टन दैट देयर विल बी प्रॉफिट इन द फ्यूचर ईयर्स, राइट? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ सेंटेंस, प्लीज ध्यान देना। इट reduces द टैक्स एक्सपेंस एट inflates द इनकम। आपका टैक्स एक्सपेंस कम कर दिया और आपका इनकम बढ़ा दिया उसने। ऑल्सो डीटीए शोन ऑन द एसेट बट वी कैन नॉट सेल इट। एसेट तो बेच नहीं सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में फिजिकल एसेट एग्जिस्टेंस तो ही नहीं इसका। दिस मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या सिखाता है? एक्सपेक्ट द लॉसेस बट इग्नोर द गेन्स। सिंस इट्स अ टाइमिंग डिफरेंस वी विल राइट ऑफ दिस डीटीए बट वी शुड हैव प्रॉफिट्स टू डू सो। उसको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा लेकिन प्रॉफिट तो चाहिए ना उसको राइट ऑफ करने के लिए, राइट? एंड देयर शुड बी सर्टेनिटी। तो टू क्रिएट डीटीए देयर शुड बी रीजनेबल सर्टेनिटी एंड देयर शुड बी वर्चुअल सर्टेनिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल एंड व्हाट डू यू मीन वर्चुअल? रीजनेबल मतलब ऑलमोस्ट 100%। अगर मैं मैनेजमेंट को पूछूं कि अगले साल कमाओगे, उसमें बोला हाँ सर कमाते हैं, हर साल कमाते हैं, इस साल भी कमा लेंगे। 100% श्योर नहीं बोल रहे हैं, हाँ सर बोल रहे हैं नहीं सर हर साल कमाते हैं हम, इस साल भी कमा लेंगे, तो हमने डीटीए क्रिएट करने दिया उसको। इट इज नॉट 100% बट फेवरेबल, पॉजिटिव है कि हाँ हो जाएगा। बट वर्चुअल में क्या लगता है? वर्चुअल इज अगर आप 100% श्योर हो तो ही वर्चुअल, तो ही मैं आपको डीटीए क्रिएट करने दूंगा, नहीं तो नहीं। अब डीटीए वर्चुअल सर्टेनिटी के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? जब भी वो डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड का एग्जाम्पल देगा, मतलब अगर आप डीटीए क्रिएट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, या फिर अगर आप डीटीए क्रिएट करो जस्ट बिकॉज ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो आपको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है ऑब्वियसली टैक्स के हिसाब से, आपने पढ़ा होगा। तो अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ नीचे एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी एंड दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग डीटीए। इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी फॉर द कमिंग फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट होने वाला है, राइट? आपको ये सेंटेंस देना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस देते हो तो आपका काम हो गया, बस इतना ही सेंटेंस देना है। दैट मीन्स हम एक्जैक्टली क्या कर रहे हैं? हम एक फेक एसेट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम धीरे धीरे कम करेंगे और पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। लेकिन पीएनएल डेबिट में खर्चा जो बुक करोगे उसके लिए प्रॉफिट तो चाहिए, तो वो प्रॉफिट लाने के लिए आपको सर्टेनिटी चाहिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्टेनिटी, रीजनेबल एंड वर्चुअल। रीजनेबल इज ऑलमोस्ट 100%, वर्चुअल इज 100% गारंटी चाहिए। नाउ 100% गारंटी कब मिलेगी बेटा? तो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको 100% गारंटी का। 100% के लिए लेट्स से मेरे पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मेरी कंपनी के पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है, और मैनेजमेंट से पूछा मैंने कि अब अगले साल कमाओगे? उसने बोला हाँ सर हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, हम कंफर्म कमाने वाले हैं। तो मैंने उसको बोला कि बॉस अगर ये एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसने बोला सर टेंशन नहीं है, अगर एक्सपोर्ट कैंसिल भी हुआ ना तो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे रखे हैं कि उसको बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर वो कैंसिल भी करता है मुझे पेनल्टी के तौर पे बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। तो इज इट 100% श्योर कि वो अगले साल कमाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो कमाएगा 100%, नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो भी तो 100% कमाने वाला है, राइट? सो दिस इज वर्चुअल सर्टेनिटी। अगेन आपको प्रैक्टिकली इसका कोई रूल नहीं, मतलब आपको ये एज के हिसाब से कुछ पॉइंट देना नहीं है, आपको सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है देयर शुड बी वर्चुअल सर्टेनिटी। कब लिखोगे? जब आपको डेप्रिसिएशन या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के टाइम पे डीटीए क्रिएट करने की नौबत आएगी। नेक्स्ट आगे, वी क्रिएट डीटीए बिकॉज वी आर सर्टन दैट वी विल अर्न नेक्स्ट ईयर। इफ वी आर नॉट सर्टन देन डीटीए कैन नॉट बी क्रिएटेड। सिंपल सा रूल है। अब एग्जामिनेशन में बहुत सिंपल सा रूल लिखना पड़ेगा। इन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस व्हेनेवर वी क्रिएट डीटीए जस्ट राइट अ नोट दैट देयर शुड बी रीजनेबल और वर्चुअल सर्टेनिटी एज द केस में बी। वर्चुअल कब नाम देना है? जब भी आप डेप्रिसिएशन या जब भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के अगेंस्ट में आप डीटीए क्रिएट करोगे, एट दैट टाइम यू विल से अज्यूमिंग दैट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं देना है, राइट? नेक्स्ट, अब कुछ मिसलीनियस पॉइंट्स है बेटा। व्हाट आर मिसलीनियस पॉइंट्स ओवर हियर? तो 4 मिसलीनियस पॉइंट्स है इस एएस में। आपको थ्योरी पॉइंट में कुछ कवर हो सकता है या फिर एमसीक्यू में कवर कर सकते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए। रीअसेसमेंट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीअसेसमेंट? सोचो मैंने इससे पूछा मैनेजमेंट से कि मैं डीटीए क्रिएट कर रहा हूँ, आर यू सर्टन अगले साल प्रॉफिट होगा? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
अगर वो जवाब नहीं दे रहा मतलब वो श्योर नहीं है, राइट। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टेनिटी, इफ यू आर नॉट सर्टन दैट यू विल अर्न नेक्स्ट ईयर, तो आप डीटीए क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैंने उसको बोला भाई मैं डीटीए क्रिएट नहीं करूंगा, मैं फेक एसेट क्रिएट नहीं कर सकता, राइट। आई विल नॉट क्रिएट डीटीए बिकॉज दिस विल बी अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। यू आर नॉट एट ऑल सर्टन दैट यू विल अर्न नेक्स्ट ईयर, तो मैं डीटीए क्रिएट नहीं करूंगा। अब इस साल तो नहीं किया, राइट। क्या मैं ये वाला डीटीए जो मैंने इस साल रिकॉग्नाइज किया, क्या मैं और फ्यूचर में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं कि अगर मैं फ्यूचर में सर्टन हो गया प्रॉफिट के लिए, तो द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। तो वहां पे वही लिखा है रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए। इस साल मैंने डीटीए नहीं बनाया क्योंकि मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि सर हम श्योर नहीं है अगले साल प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा। तो ये एज बोलता है अगर तुम श्योर ही नहीं हो अगले साल प्रॉफिट के लिए, इफ यू आर नॉट सर्टन, आपको डीटीए क्रिएट नहीं करने देंगे, बिकॉज आप तो कंसेप्ट के अगेंस्ट जा रहे हो वैसे भी, राइट। और अगर आप फ्यूचर में कभी सर्टन हो गए तो मैं जो आपने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया डीटीए, मैं अगले साल आपको रिकॉग्नाइज करने दूंगा। तो ये है, तो इसका आंसर क्या लिखा मैंने, पॉसिबल। एक एग्जाम्पल दिया मैंने 2018 का। 2018 में लॉस ऑफ 50 लाख, उस साल 50 लाख का लॉस हुआ। We asked the management about certainty of profits next year. हमने सोचा कि पूछा उससे कि नेक्स्ट ईयर होगा क्या, बट वी गॉट नो रिप्लाई। सीधी बात है, उसका कोई जवाब नहीं था कि ये होगा नहीं होगा, क्योंकि इस साल इतना बड़ा लॉस हुआ है बेटा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं थी। तो आइडियली मैंने डीटीए क्रिएट करना चाहिए था कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए, लेकिन मैंने क्रिएट नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे बोला 2019 में श्योर हो, नहीं बोला उसने, 2020 में, 2021 में कोई श्योरिटी नहीं थी। वी कैन नॉट क्रिएट डीटीए सिंस वी आर नॉट सर्टन। मैंने तीनों साल डीटीए क्रिएट नहीं किया, ये 50 लाख पे, जबकि क्रिएट करना बनता था, बट वी वर नॉट सर्टन, राइट। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हो गया, एट द एंड ऑफ 2022 एक्स लिमिटेड हेल्प विद देयर नेम एंड नाउ दे आर सर्टन। एक्स लिमिटेड बहुत मानी हुई कंपनी है, बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, और उसने क्या बोला कि ये आज से मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, या ये मेरी कंपनी है, या सो ऑन जो भी है, उसने उसका नाम देकर उसको हेल्प कर लिया। कहने से जस्ट बिकॉज मेरा नाम मतलब एक्स लिमिटेड का नाम लग गया उसको, अब वो प्रॉफिट में आएगा, द आंसर इज यस। नाउ इज ही सर्टन, द आंसर इज यस। द मैनेजमेंट सेज वी आर सर्टन नाउ, क्योंकि मेरी एक कंपनी हेल्प कर रही है मुझे, तो मैं सर्टन हूं अगले साल में प्रॉफिट कमाऊंगा। तो क्या मैं इस साल डीटीए बना सकता हूं, द आंसर इज यस। तो इसको हम बोलते हैं रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट इज अगर मैं इस साल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो क्या मैं उसको अगले साल रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, द आंसर इज यस, राइट। नेक्स्ट, रिव्यू। अब रिव्यू का मतलब क्या होता है बेटा, एज एन ऑडिटर यू शुड रिव्यू इट एवरी ईयर। जैसे मैंने डीटीए क्रिएट तो कर लिया ये सोच के कि मैं अगले फ्यूचर ईयर्स में 1, 2, 3, 4 साल में जब भी प्रॉफिट होगा थोड़ा थोड़ा करके उसको राइट ऑफ करते जाऊंगा, राइट। मैंने एक फेक एसेट क्रिएट किया डीटीए बोल के। तो 2018 में लॉस हुआ 40 लाख का। वी क्रिएटेड डीटीए बिकॉज वी वर सर्टन, हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन क्रिएट करके छोड़ देना ऐसा नहीं है। ऑडिटर को हर साल चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज सर्टन और नॉट। तो 2019 में और 2020 में प्रॉफिट हुआ तो हमने थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना शुरू कर दिया, जैसे हम टाइमिंग डिफरेंस चेक करते हैं, तो हमने राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। तो डीटीए रिवर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल बट नॉट कंप्लीटली, पूरी तरह नहीं हो पाया। जैसे मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का एग्जांपल दिया था, 3-3 हज़ार करके करते हैं, राइट। तो मैंने पहले साल 3 किया, दूसरे साल 3, तीसरे साल 3, चौथे साल 3। अब मैंने पहले साल 3 और दूसरे साल 3 राइट ऑफ कर दिया। ये 6000 अभी भी डीटीए में बैलेंस था, ये थर्ड और फोर्थ ईयर में होने वाला था। लेकिन हुआ क्या, 2021 में फ्रॉड केम इनटू नोटिस एंड नाउ वी आर नॉट सर्टन। एक फ्रॉड समझ में आया कि कोई एक मैनेजमेंट में से कोई फ्रॉड कर रहा था कंपनी में, और अब क्योंकि फ्रॉड आ गया सामने, तो सीधी बात है इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शायद मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा या फिर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, लॉस होगा उस साल। और अगर आप श्योर नहीं हो कि अगले साल होगा तो आपने डीटीए क्रिएट करना ही नहीं चाहिए था। तो क्या ये 6000 जो बाकी बैलेंस था उसको रिवर्स करना चाहिए? आंसर इज यस, उसको इमीडिएटली रिवर्स करो बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट डीटीए इफ यू आर नॉट सर्टन। तो एज एन ऑडिटर आपको हर साल रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या किया, रीअसेस किया, मतलब अगर पहले हमने नहीं बनाया होगा फ्यूचर में बना सकते हैं, यस। अगर हमने बनाया होगा इसका मतलब बना के छोड़ दें ऐसा भी नहीं है, हर साल उसको रिव्यू करना जरूरी है। नेक्स्ट, मेजरमेंट। व्हाट डू मीन बाय मेजरमेंट? आइडियली हम डीटीए कैसे बनाते हैं बेटा, टैक्स रेट पे, यस। लेकिन टैक्स रेट कौन सा होना चाहिए? टैक्स रेट फ्यूचर का होना चाहिए। मतलब क्या, एक एग्जांपल देखो, करंट टैक्स हमेशा करंट रेट पे लगता है, जो भी करंट रेट चल रहा है, लेकिन डिफर्ड टैक्स हमेशा फ्यूचर रेट में चलता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स तो फ्यूचर में होगा ना। एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1/4/17 से 31 मार्च 18 का एक एग्जांपल दिया है। बीच में बजट आया फरवरी में, राइट, फरवरी में बजट आता है। तो बजट में डिक्लेयर क्या हुआ कि अभी का जो रेट 30% चालू है कंपनीज पे, अगले साल उसको 25 कर देंगे। अगले साल हम क्या करेंगे, 25 करेंगे। मतलब क्या रेट कम होने वाला है? यस। मतलब अगले साल जब रिवर्स होगा तो 25 पे रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपने डिफर्ड एसेट क्रिएट भी 25% पे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, प्लीज ध्यान दीजिए। If deferred tax is to be created, then it will be created at 25% since it will be get reversed in future years. अगले साल उसको 25 पे रिवर्स करोगे तो आपने क्रिएट भी 25 पे करना चाहिए था। तो बहुत सिंपल सा रूल है। नॉर्मली ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा बेटा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि टैक्स रेट, करंट टैक्स जो रहेगा वो करंट रेट पे रहेगा, लेकिन अगर आपको डिफर करना है क्योंकि आप उसको फ्यूचर में रिवर्स करने वाले हो तो आपने फ्यूचर रेट लगाना चाहिए, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट, अगर आप एरो देखोगे यहाँ पर आ रहा है फोर्थ पॉइंट, एक और पॉइंट है इसके अंदर, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है बेटा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, MAT, राइट। अब आइडियली टैक्स एक्सपेंस में अगर आपको याद होगा मैंने दो चीज बताया था, क्या क्या रहता है, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया, मैट इन एक्सेस ऑफ करंट टैक्स।
ना व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एक छोटा एग्जांपल समझ जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, अकाउंटिंग इनकम आपकी 5 लाख थी, अकाउंटिंग इनकम कितनी थी 5 लाख, और टैक्सेबल इनकम कितना था आपका 2 लाख रुपए। तो सीधी बात है करंट टैक्स आपने 2 लाख पे लगाना चाहिए, राइट। क्या अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है? यस। जब भी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा रहता है बेटा आप डीटीएल क्रिएट करते हो। डिफरेंस कितना आ रहा था डिफरेंस, तो 5 लाख और 2 लाख का डिफरेंस कितना है 3 लाख, राइट। 3 लाख पे आपने 30% डीटीएल क्रिएट किया होगा। अगेन आपको अगर लॉजिक याद नहीं आ रहा होगा, आपको याद है बेटा 2 टी बना के अपन कर सकते हैं, 5 लाख 2 लाख, ये 5 लाख है ये 2 लाख है, राइट। 5 लाख पे हमने 30% करना चाहिए, 2 लाख पे जो भी डिफरेंस आएगा तो आंसर डीटीए आएगा, सॉरी डीटीएल आएगा। तो डीटीएल में हमने 90,000 क्रिएट कर दिया, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, टैक्स रेट तो आ गया 30% आपका, मैट उन्होंने दे के रखा था 72। अब उन्होंने मैट कैसे निकाला, मैंने आपको ये फॉर्मुला दे के रखा है यहाँ पे। आइडियली नहीं रहेगा लेकिन अगर बाई चांस अगर पूछते तो आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, बेसिकली है तो वो टैक्स ना, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, राइट। तो टैक्स है तो प्रॉफिट एज पर मैट एंड टैक्स रेट एज पर मैट, ये दोनों अलग से दिया रहेगा आपको कि मैट का प्रॉफिट इतना है टैक्स और उस पर टैक्स रेट इतना है, तो ये आपको दिया रहेगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसके ऊपर, राइट। अगेन ये दिया रहेगा। अब वो क्या बोल रहा है, मैट इन एक्सेस ऑफ करंट टैक्स। करंट टैक्स कितना है बेटा अपना 60,000, राइट। तो 72 और 60 का डिफरेंस कितना है 12,000, तो आपके टैक्स एक्सपेंस में ये 12,000 जुड़ जाएगा। मतलब क्या, टैक्स एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, करंट टैक्स जो 60,000 था, राइट, आपका डीटीएल जो 90,000 था, एंड आपका 12,000 जो इन एक्सेस ऑफ करंट टैक्स था। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा है, मैट इन एक्सेस ऑफ करंट टैक्स। जितना भी करंट टैक्स है उससे ऊपर अगर रहेगा, मतलब 60,000 के अगर ऊपर आ गया तो आपको वो उतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज द मैट। तो यहाँ पे इसको सेपरेटली डील करना बेटा, इसको कभी किसके मिक्स नहीं करना। आप जैसे आप पहले निकालते थे डीटीए डीटीएल, वैसे पूरा क्रिएट कर देना, मैट को अलग ही रखना, और बाद में सिर्फ एक ही आंसर चेक करना पड़ता है, मैट इन एक्सेस ऑफ करंट टैक्स। करंट टैक्स बेटा हमेशा टैक्सेबल इनकम पे लगता है, मतलब टैक्स के हिसाब से, ठीक है। यस, तो आइडियली देखा जाए तो ये यहाँ खत्म हो गया, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चंस और रखे हैं यहाँ पे, तो वो क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, प्लीज ध्यान देना। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 2 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना दिया है 2 लाख, एंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स कितना दिया है 5 लाख, टैक्स रेट 40% दिया है, और अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस दिया है एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स 40,000, जो मैंने आपको बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अगर आपको प्रिलिमिनरी का आंसर याद आ रहा होगा, हम क्या क्रिएट करते हैं, डीटीए क्रिएट करते हैं। मैंने ऊपर एग्जांपल दिया आपको, राइट, और पूरा एक्सप्लेन भी किया कि कैसे डीटीए क्रिएट होता है। तो यहाँ पे इसके लिए तो डीटीए क्रिएट हुआ, ये बात तो फॉर श्योर है। और अगर आपको शॉर्टकट कुछ याद आ रहे होंगे, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये अकाउंटिंग एक्सपेंस है बेटा, अकाउंटिंग एक्सपेंस इज लेस देन टैक्स एक्सपेंस। ये टाइम पे हम क्या क्रिएट करते हैं बेटा, डीटीएल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, डीटीएल क्रिएट करते हैं, राइट। अगेन नहीं आया ना समझ में, अजम्पटिव अमाउंट लेगा। एक बार ये अजम्पटिव अमाउंट कैसे लेना मैं बता रहा हूँ आपको। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन 2 लाख है और 5 लाख है, प्लीज ध्यान देना। ये मैंने रैंडमली दो टीज बना दिया, ये पीएनएल अकाउंट्स के हिसाब से और ये पीएनएल टैक्स के हिसाब से। एग्जाम्पल देखो, जीपी मैंने 10 लाख ले लिया, मेरे हिसाब से कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे डेप्रिसिएशन टैक्स के हिसाब से कितना बोल रहा है 5 लाख, यहाँ पे डेप्रिसिएशन पीएनएल के हिसाब से कितना बोल रहा है 2 लाख, इतना ही बोल रहा है ना, राइट, 2 लाख बोल रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, जिसको हम पीबीडी बोलते हैं, पीबीडी आ रहा है 8 लाख रुपए, और यहाँ पे पीबीडी कितना आ रहा है 5 लाख रुपए। अगर रूल्स के हिसाब से जाएं, पीबीटी इज 8 लाख, और मुझे आंसर इसका माइनस करके चाहिए। कितना परसेंट टैक्स दिया बेटा 40%, तो मुझे 40% लेस करके आंसर चाहिए। तो 8 लाख का 40% कितना होता है माइनस करके बेटा 3,20,000 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,80,000, राइट, ये आ जाएगा 480। और जो करंट टैक्स है वो तो इस पे लगेगा, करंट टैक्स कितने में लगेगा 5 लाख पे, 5 लाख का 40% कितना होता है 2 लाख रुपए, तो ये माइनस हो गया। अब 8 माइनस अगर मैं 2 करूँ, 8 माइनस 2 तो सीधी बात है वहाँ पे 6 लाख आ रहा है, लेकिन मुझे 6 लाख से 480 पे आना है, तो क्या मुझे 120 और माइनस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और जब हम माइनस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं डीटीएल, सिंपल सा आंसर। मतलब क्या 1,20,000 डीटीएल क्रेडिट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। मतलब अगर शॉर्टकट्स नहीं लर्न हुए, ये बनाने के लिए ना आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे बेटा, 1-2 मिनट वेस्ट हुए चलता है, लेकिन आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो रूल के हिसाब समझाया, अकाउंटिंग एक्सपेंस कम रहा तो क्या क्रिएट करेंगे डीटीएल। डीटीएल कितना क्रिएट करते हैं बेटा, इनके बीच में डिफरेंस कितना था सोचो, 3 लाख था, राइट, 3 लाख का डिफरेंस था, और 3 लाख पे 40% कितना होता है 1,20,000, वो आंसर आया। और कैसे आया मैंने आपको यहाँ से भी करके बताया, बराबर मेरा 1,20,000 डीटीएल आया, राइट। तो यहाँ पे डीटीएल आया, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए तो मैं आपको ऊपर ही टी बना चुका हूँ, कैसे टी बनाना है ये मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया है पूरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, राइट। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं डीटीए, अगेन 40,000 पे 40,000 पे कितना है 40%, मतलब कितना डीटीए क्रेडिट करेंगे 16,000। सोचो ये डीटीएल है और ये डीटीए है, तो ज्यादा क्या है डीटीएल, ऑब्वियसली इसमें से ही माइनस करेंगे, तो 120 माइनस 16 कितना हो जाएगा 104, जो आप नेट डीटीएल बनाओ क्रिएट करोगे, सिंपल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। ए लिमिटेड स्पेंड ₹2,50,000 ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी
फॉर 1 ईयर ऑन 1/10/22। उसने पेमेंट कब किया? 1/10/22 पे। इट क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी 31 मार्च। अब वो बुक्स कब क्लोज करा? 31 मार्च। सो जो अकाउंट्स नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग अगर आप करोगे, ये मेरा पीएनएल है, 31 मार्च के लिए एंड पे बना रहा हूं मैं पीएनएल अकाउंट्स के हिसाब से, राइट? तो वो क्या करेगा यहाँ पे, वो लिखेगा इंश्योरेंस कितना, 2,50,000, क्योंकि मैंने पे किया था 1/10 के दिन, मैं बोलूंगा मैंने इस साल में 6 महीने आया और प्रीपेड कर देंगे, तो हम यहाँ से प्रीपेड माइनस कर देंगे, राइट? प्रीपेड 6 महीने माइनस कर देंगे और 6 महीने का अमाउंट कितना जाएगा? 1,25,000, राइट? 6 महीने का अमाउंट अगर आप देखोगे अकाउंट्स का, मैंने आपको पीएल बना के दिया। और लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एंटायर एक्सपेंस इज डिडक्टेबल एज पर टैक्स लॉस, और टैक्स बोल रहा है कि मैं तो पूरा 2.5 लाख मानने को रेडी हूँ यहाँ पे, 2,50,000, राइट? तो अगेन मैंने वो रूल के हिसाब से समझाया बेटा, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस लेस देन टैक्स एक्सपेंस, क्रिएट डीटीएल। अगेन अगर आपको सपोज नहीं समझ में आया तो अपनी मर्जी से क्या करना, मैंने यहाँ जीपी लेना है, मैंने बोल दिया यहाँ पे जीपी 5 लाख है और यहाँ पे जीपी 5 लाख है। अगेन यहाँ पे पीबीडी निकाल लेना, यहाँ पे पीबीडी निकालना, और यहाँ से आगे का खेल आपको पता है बेटा। पहले ये अमाउंट से हम 30% निकालेंगे माइनस, या जो भी टैक्स रेट रहेगा 30%, उसके बाद ये करंट टैक्स निकालेंगे, आंसर प्लस आया तो डीटीए, माइनस आया तो डीटीएल, और ये आंसर आने वाला है आपका 37,500, राइट? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको कि डिफरेंस कितना था, डिफरेंस इंटू टैक्स रेट, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 पे ध्यान दीजिए। अगेन ये वही रूल है बेटा, A deferred revenue expenditure which was earlier written off in P&L is yet to be written off for tax purpose। मतलब आपने P&L में पहले मान लिया अकाउंट्स में, लेकिन टैक्स पर्पस से वो राइट ऑफ नहीं हुआ। कहने से ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की ही बात कर रहा है। आपने अकाउंट्स में उसको राइट ऑफ कर दिया इमीडिएटली, मतलब फर्स्ट ईयर खर्चा मान लिया, लेकिन टैक्स बोल रहा है मैं उसको धीरे धीरे करके, इट इज येट टू बी रिटर्न ऑफ फॉर टैक्स पर्पस। तो एक एग्जांपल दिया मैंने, आपको याद आ रहा होगा, मैंने मेरी मर्जी से 50,000 का एसेट क्रिएट कर दिया, 50,000, और बैलेंस शीट में मैंने 50 में से 50, अकाउंट्स में मैंने 50 में से 50 राइट ऑफ करके पूरा पीएनएल के डेबिट में डाल दिया, पूरा पीएनएल के डेबिट में डाल दिया, राइट? तो यहाँ पे अगर आप अगेन आप लॉजिक देखोगे तो फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग एसेट लेस देन टैक्स एसेट, तो आपने अगर एसेट कम होता है तो हम क्या क्रिएट करते हैं? डीटीए। अगेन अगर आप इसमें कंफ्यूज हो, तो प्लीज ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैंने यहाँ पे एक पीएनएल बनाया अकाउंट्स के हिसाब से। क्या आपने ये पूरा राइट ऑफ किया बेटा यहाँ पे? यस, एक्सपेंस पूरा 50,000 राइट ऑफ किया। मैंने इनकम मान लिया मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए, तो मेरा पीबीडी कितना आ गया? पीबीडी आ गया 1,50,000। पीबीडी कितना आ गया? 1,50,000। और यही सब मैंने वापस से टैक्स के हिसाब से बनाया होगा। टैक्स बोलता है मैं 50,000 राइट ऑफ नहीं करूंगा, मैं 1 रुपये राइट ऑफ नहीं करूंगा, तो यहाँ पे जीपी आया 2 लाख रुपए, और ये बोलता है मैं राइट ऑफ कुछ भी नहीं करूंगा, तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। अगेन ये 2 लाख है और ये 1.5 लाख है बेटा, 1,50,000 और 2 लाख पे। अगेन वो आप टी बना के करो तो आपको समझ में आएगा कि आंसर प्लस में आ रहा है, और प्लस में आता है तो हम क्या बोलते हैं? डीटीए। डीटीए शुड बी क्रिएटेड विद अ रीजनेबल सर्टेनिटी। अगेन ये फर्स्ट ईयर का है बेटा, फर्स्ट ईयर। अगर ये डेटा सेकंड ईयर में रहता तो हम क्या आंसर देते हैं? द डीटीए शुड बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट ईयर इफ द एसेट इज रिटन ऑफ एज पर टैक्स, डीटीए विल बी रिवर्स्ड अकॉर्डिंगली। ये मैंने लिख के दिया आपको, राइट? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एएस का, थोड़ा चैलेंजिंग है, अच्छा भी है, चेक करो क्या बोल रहा है। पीबीडी एज पर अकाउंट्स इज 2 लाख, अकाउंट्स के हिसाब से मेरा प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस, और एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर टैक्स इज 30,000। वो क्या बोल रहा है? टैक्स में ज्यादा हुआ, तो कहने से टैक्स एक्सपेंस इज मोर, टैक्स एक्सपेंस इज मोर। आगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 15,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड 18,000। अब यहाँ पे 3 डिफरेंस दिए बेटा, 1 2 3, एक रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड। टैक्स रेट 35% है, और कैलकुलेट करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स। बेटा करंट टैक्स किस पे लगता है? टैक्सेबल इनकम पे, मतलब मुझे टैक्स के हिसाब से इनकम कितना वो भी शो करना पड़ेगा। और डिफर्ड टैक्स आपको मालूम है कि टाइमिंग डिफरेंस पे क्रिएट होता है, राइट? परमानेंट डिफरेंस पे नहीं। तो मैंने एक एक करके एक्सप्लेनेशन दिया है, ध्यान दो। डेप्रिसिएशन इज अ टाइमिंग डिफरेंस, ट्रू। डेप्रिसिएशन सिर्फ आज शायद अकाउंट ज्यादा बोल रहा है, शायद टैक्स कम हो रहा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, राइट? तो अकाउंटिंग एक्सपेंस ज्यादा था बेटा, सॉरी अकाउंटिंग एक्सपेंस कम था टैक्स, क्योंकि टैक्स में क्या बोल रहा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर टैक्स। टैक्स बोल रहा है मैं ज्यादा डेप्रिसिएट करूंगा, तो सीधी बात है अकाउंट का एक्सपेंस कम हो गया। व्हाट वी क्रिएट इज डीटीएल, शॉर्टकट बता चुका हूं मैं पहले से, राइट? तो कितना क्रिएट करेंगे? जितना भी डिफरेंस है, तो डीटीएल तो 10,500 क्रिएट हो गया। दूसरा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सोचो एडवांस इनकम क्या करते हैं बेटा? टैक्स बोलता है मैं एडवांस कुछ भी नहीं लूंगा, एडवांस कुछ भी नहीं लूंगा, राइट? तो एडवांस इनकम टैक्स ने तो हटा दिया। और अकाउंट्स में आप क्या करते हैं? सोचो बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा ये पीएनएल क्रेडिट है, यहाँ पे आपने बाय रेंट लिखा, क्या आप यहाँ से एडवांस माइनस करते थे? यस, दैट मीन्स अकाउंट्स ने यहाँ पे 0 लिखा कि मान लेते हैं 15,000 एडवांस मिला, तो 15,000 माइनस 15,000 आउट ऑफ मान क्या हो गया? 0। और टैक्स बोलता है सर मैं भी एडवांस लेता नहीं हूँ, एडवांस इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, राइट? दैट मीन्स ये क्या माना जाएगा? नॉट कंसिडर एज इनकम फॉर बोथ अकाउंट्स एंड टैक्स, सो देयर इज नो डिफरेंस, डिफरेंस आया ही नहीं यहाँ पे, राइट? तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ सर 15,000 का डिफरेंस है, 15,000 पर टैक्स रेट लगा दो, या तो डीटीएल या तो डीटीएल। आप समझो तो सही, पहले बेटा डिफरेंस जाना जरूरी है ना, डिफरेंस है ही नहीं वहाँ पे, राइट? तीसरा
अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड। सोचो अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है तो क्या आप अकाउंट्स में पेनल क्रेडिट में लिखते थे बाय इंटरेस्ट रिसीव? आंसर इज यस। लेकिन क्योंकि टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स बोलेगा मैं इसको इनकम मानने वाला नहीं हूँ क्योंकि इस पर तो टैक्स आएगा ही नहीं कभी, तो ये कभी भी उसके पीएल में लिखेगा नहीं। अब कभी भी नहीं लिखेगा, मतलब कहने से ये परमानेंट डिफरेंस है। आंसर इज यस। सो यहाँ पे वही लिखा मैंने, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टैक्स फ्री बॉन्ड्स विल नेवर बी टैक्सेबल, सो इट बिकम्स अ परमानेंट डिफरेंस, और परमानेंट डिफरेंस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS 22। मतलब इन दोनों पॉइंट्स का हमको कुछ भी नहीं करना था। अगेन टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने एक पीएल बनाया क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहता है। तो अकाउंट्स के हिसाब से उसने कितना इनकम दिया बेटा? 2 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ 2 लाख लिख दिया, राइट। और क्या अकाउंट्स ने 18,000 लिखा होगा इंटरेस्ट रिसीव? यस, मतलब उसका जीपी कितना आया होगा? 182। सीधी बात है, अगर इसका 182 आया तो इसका भी 182 आना चाहिए, टैक्स के हिसाब से 182। अब हुआ ऐसे कि इसने 182 बराबर लिखा है, यहाँ पे रेंट लिखेगा नहीं, यहाँ पे ये सॉरी इंटरेस्ट लिखेगा नहीं, यहाँ पे रेंट तो दोनों ने नहीं लिखा था, लेकिन टैक्स ने डेप्रिसिएशन 30,000 ज़्यादा कर दिया, 30,000 ज़्यादा किया, तो इसके लिए कितना आ गया? 1,52,000। और ये टैक्सेबल इनकम है बेटा, तो टैक्सेबल इनकम करंट टैक्स उसके ऊपर ही आएगा, तो 152 पे 35% कितना होगा? 53,200। यही आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो अगर देखा जाए बेटा तो ये क्वेश्चंस भी अगर आप सिर्फ फॉलो करते हो तो एक ओवरऑल आइडिया आ जाती है आपको, और आप इजीली DTA या फिर DTL बेसिक नॉलेज से आपके बेसिक PNL या बेसिक आपका अगर बैलेंस शीट आप बनाते हो तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि ये चीज़ें लर्न करो बेटा, ये चीज़ें लर्न करो। अगर आप एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूज हो जाते हो तो कैसे उसको शॉर्टकट करना है ये मैं आपको दे चुका हूँ। आई होप ये आपको एस समझ में आया होगा। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पर।